अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा तो एक शख्स जिसको अल्लाह ने जालिम कहा है वो अपने दोनों हाथ अपने दांतों के अंदर दे के वहाँ चुबा रहा होगा। यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदै, वो अपने हाथों को इस तरह अपने दांतों के अंदर दे के अपनी उंगलियां अपने हाथ जो है वो चबा रहा होगा। यकूलो, और साथ वो ये कह रहा होगा कि या लैतनी इत्तहज़्तु मअर रसूल सबीला, कि हाय काश मैंने भी अल्लाह के रसूल के साथ अपना कोई रिश्ता अपना कोई ताल्लुक़ जोड़ा होता। इससे पता ये चलता है कि जो शख्स दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलता है, आपकी तालीमात पे अमल पैरा होता है, आपकी ज़ात से मोहब्बत फरमाता है, तो क़यामत के दिन उस शख्स के लिए हुजूर की शफ़ाअत भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की बख्शिश का ज़रिया भी पैदा फरमाएगा। लेकिन जो शख्स ईमान होने के बावजूद भी उन तमाम रास्तों से लोगों को मना करता है जिन रास्तों पे चलने के बाद हुजूर की ज़ात से मोहब्बत इंसान के दिल में पैदा होती है, तो कुरान हकीम ने उसको काफिर नहीं कहा, मुनाफिक नहीं कहा, बल्कि उसे जालिम कहा है कि जालिम शख्स अपने हाथ चुबा भी रहा होगा और साथ ये कह रहा होगा कि काश मैंने हुजूर की ज़ात के साथ अपना कोई रिश्ता ताल्लुक़ दुनियावी ज़िंदगी में कायम किया होता, आज यहाँ पे भी मेरी बख्शिश का कोई ज़रिया पैदा हो जाता। मिलाद शरीफ मनाना ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। लोग आपसे पूछते हैं कि ये कुरान हकीम के अंदर साबित नहीं है, ये हुजूर के दौर में नहीं बनाया गया, सहाबा के दौर में नहीं मनाया गया। पहली बात तो आप बिल्कुल याद रखें कि अब क़यामत तक हर दौर हुजूर का है, क़यामत तक हर ज़माना हुजूर का है। कोई अगर आपसे ये पूछे कि हुजूर के ज़माने में मिलाद पाक नहीं था, तो उसे कहें कि बदबख्त ये तो बता कि हुजूर का ज़माना कब तक है। हुजूर का ज़माना जब तक क़यामत नहीं आती, अब हुजूर का ही ज़माना है और हुजूर के उम्मतियों का ज़माना है और हुजूर के ग़ुलामों का ज़माना है। हम तो इस दौर के अंदर भी कहते हैं कि अगर हम नबी की मोहब्बत के अंदर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करते हैं तो ये हुजूर की इजाज़त से और अल्लाह की इनायत से हम ये अमल करते हैं। इसलिए कि मैं गुज़श्ता साल मिस्र के अंदर या किसी मुल्क के अंदर एक बच्ची ने एक बैनर उठाया हुआ था। हम लोग चूँकि अजमी लोग हैं, अपने ख़यालात का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन यकीन जाने कि वो बिल्कुल मैंने उसको सेव रखा और बड़ा दिल के अंदर वो उस बच्ची ने एक बैनर उठाया हुआ था, एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था, उस पर लिखा था कि मन लम यफरख बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल युआलिज फइन्नहु मरीज़ुन बिल जफ़ाए, कि जिस शख्स को दुनिया के अंदर अपने बेटे के पैदा होने की खुशी हो रही है, अपने पोते के पैदा होने की खुशी हो रही है, अपना नया घर बनाने की उसको खुशी हो रही है, उस शख्स को दुनिया के अंदर कोई नेमत मिलती है तो उस नेमत के मिलने पे उसको खुशी हो रही है। तो उस बच्ची ने लिखा था कि उसे मन लम यफरख बे मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उसको हुजूर की विलादत की खुशी नहीं हो रही तो फल युआलिज कल्बहु, वो अपने दिल का इलाज कराए, इसलिए कि फ़इन्नहु मरीज़ुन बिल जफ़ाए, इसलिए कि वो वफा का मरीज़ नहीं है, वो जफा का मर्ज में मुब्तला हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। मिलाद शरीफ का मकसद पहले मैंने अर्ज़ किया है कि ये वाजिब नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है, लेकिन इसकी बरक़ात क्या है। मैं सिर्फ ये बात अर्ज़ कर देना चाहूँ कि मुख्तलिफ़ आस्थानों के साथ लोगों का ताल्लुक़ होता है, मुख्तलिफ़ खानकाहों के साथ लोगों का ताल्लुक़ होता है, वहाँ वो अपने मुर्शद की बारगाह के अंदर हाज़िर होते हैं, वहाँ होने वाली मजलसों और तकरीबात के अंदर वो लोग हाज़िर होते हैं। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, और फिर कोशिश ये करते हैं कि जैसा मेरे पीर का हुलिया है वैसा मेरा हुलिया होना चाहिए, जिस तरीक़ा से मेरे पीर का लिबास है उसी तरह का लिबास मेरा भी होना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, इस दौर के अंदर मैंने ऐसे भी पीर देखे हैं और उनके ऐसे मुरीद देखे हैं कि दाढ़ियाँ छोटी छोटी मशीन मार के छोटी छोटी दाढ़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं,
बड़ी बड़ी लिटें और जुल्फें रखी होती हैं, तो हम पूछते हैं जनाब के ये आपने शक्ल कैसी बना के रखी है? कहते हैं मेरे पीर साहब की शक्ल ऐसी है, तो मैंने अपने पीर की सुन्नत के मुताबिक अपनी शक्ल बनाई है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिस तरह पीर की शक्ल होती है वैसी मुरीद की शक्ल बन जाती है। मैं कहता हूं हम मिलाद का जलूस इसलिए करते हैं कि ताकि लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए। फिर हर बंदे को जब अल्लाह के नबी की मोहब्बत मिल जाएगी, जिस तरह दुनिया वालों से मोहब्बत हो जाए, सियासी लीडर जैसी वास्कट पहनता है उसका कारकुन भी वैसी वास्कट पहनता है, सियासी लीडर जिस तरह का जूता पहनता है उसका कारकुन भी उसी तरह का जूता पहनता है, सियासी लीडर जिस तरह की गुफ्तगू करता है उसका कारकुन भी उसी तरह की गुफ्तगू करता है। हम ये बात मिलाद शरीफ के जलूसों के अंदर, जलसों के अंदर, मजलसों के अंदर बयान करके लोगों को तैयार करते हैं कि जिस नबी के मिलाद की खुशी मनाते हो, जब चेहरा संवारना हो तो कोशिश करो कि उसी नबी के चेहरे जैसा आपका चेहरा हो जाए। जिस नबी के मिलाद की खुशी मनाते हो, जब बात करनी हो तो गुफ्तगू ऐसे करो कि जैसे हमारे नबी फरमाया करते थे। जब बात किरदार की आती है, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि जिस तरह का किरदार अल्लाह के नबी को रब ने अता फरमाया था। हमारे मिलाद के बनाने का मकसद यह होता है कि सबसे पहले लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत को पैदा किया जाए। जब इंसान के दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो फिर बंदा उसकी तालीमात पे भी अमल पैरा हो जाता है, उसकी सुन्नत पे भी अमल पैरा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ, जिस दरबार के साथ आपका ताल्लुक है, जिस दरबार के साथ आपकी निस्बत है, ये शरीयत मुतहरा, सुन्नत मुबारका और दीन मतीन के हकीकी तौर पे मुबल्लिग हैं, हकीकी तौर पे उसके तर्जमान हैं। ये आप लोगों की सआदत मंदी है कि रब्बे कायनात ने आपको हुजूर सैयद दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदकाए जलीला के साथ निस्बत भी कामिलीन की अता फरमाई है, निस्बत भी पाकान उम्मत की अता फरमाई है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमको ये मिलाद नसीब फरमाए। मिलाद शरीफ के बाद रब्बे कायनात हुजूर के फैज़ान नसीब फरमाए और हुजूर की तालीमात पे अल्लाह हम सबको अमल पहरा फरमाए। दुआ का वक्त करीब है। अब मैं दुआ के लिए हुजूर क़िबला आलम को दावत देने से पहले याद रखें कि यहाँ पे ज़ायदाबाद शरीफ के अंदर जो उर्स मुबारक होता है ख्वाजा गरीबुन नवाज़ मोढ़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वो दिसंबर के महीने में होता है। हर साल दिसंबर के महीने का जो पहला इतवार होता है उस पहले इतवार को यहाँ ज़ायदाबाद शरीफ तरनोल के अंदर शायान शान तरीके से ख्वाजा गरीबुन नवाज़ मोढ़वी ताजदार मोड़ा शरीफ हुजूर पीर ज़ायद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है। आप लोग इश्तिहार भी लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले महीने ज़िंदगी ने वफ़ा की तो 5 तारीख फिर नवंबर की आएगी, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उर्स मुबारक की तकरीब का पैगाम पहुँचाएँ, इश्तिहार लेके जाएँ, लोगों को दावत दें। सोशल मीडिया का दौर है। और दूसरा आपका दरबार अलिया मोड़ा शरीफ का जो यूट्यूब चैनल है अनवार मोड़ा शरीफ, उसके साथ आप वाबस्ता रहें। मैं उर्स मुबारक के अंदर बहुत एक वीडियो जो है वो बनाई है कि जहां बाबा जी कासिम सादक मोढ़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने चिल्ला फरमाया। आपने सेयां की पड़ी का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये चैनल आपको उस जगह की ज़ियारत भी करवाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोड़ा शरीफ के हवाले से बताएं कि असल दरबार अलिया मोड़ा शरीफ किस जगह का नाम है। असल दरबार अलिया मोड़ा शरीफ की मसनद के ऊपर इस वक्त हकीकी वारस कौन बैठे हुए हैं। आप लोगों को बिल्कुल इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं अपनानी चाहिए कि आपके शेख करीम सज्जादा नशीन आला मरकजी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ जिस जगह पे जलवा फरमा है, ये वही जगह है कि जहां पे 80 साल बाबा जी कासिम सादक मोढ़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैठ के अपने फैजान को जारी फरमाया। ये वही जगह है कि जिस जगह पे ख्वाजा गरीबुन नवाज़ मोढ़वी को सज्जादा नशीन अव्वल की हैसियत से बाबा जी कासिम सादक मोढ़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस मसनद पे बैठाया था। आपको फख्र होना चाहिए कि आपके शेख, आपके मुर्शद सज्जादा नशीन आला मरकजी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ उसी मसनद, उसी हुजरा मुकद्दसा के अंदर तशरीफ़ फरमा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।